हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है उसमें आपके साथ शेयर कर रही हूँ कॉमन एनुअल स्कूल एग्जामिनेशन फॉर क्लास 8, सब्जेक्ट रहेगा सोशल साइंस। इस वीडियो में हम जो आज आपका पेपर हुआ है इसका कंप्लीट जो सोल्यूशन है यानी एमसीक्यूज़ है, मैप वर्क है, वो सब देखेंगे। इवनिंग शिफ्ट के बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। देख सकते हो किस तरह का पेपर आया है। और मॉर्निंग शिफ्ट के बच्चे जैसे ही आंसर की आएगी, ऑथेंटिक आंसर की, वो आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको खंड क में यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। दीपक की आयु 12 वर्ष है, यह आयुध निर्माण कारखाने में कार्यरत है। तो दीपक किस मौलिक अधिकार का हनन, इस तरह का क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। जितने भी हमने प्रैक्टिस पेपर किए थे सब में एक क्वेश्चन इसी तरह का था, चाहे किसी में स्वतंत्रता के अधिकार का शोषण हो रहा हो या समानता के अधिकार का। इवनिंग शिफ्ट के जो बच्चे हैं वो ध्यान रखें कि पेपर का पैटर्न, क्वेश्चन बेशक अलग होंगे लेकिन पैटर्न इसी तरह का रहने वाला है। तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से अगर काम करवाते हैं तो वो शोषण के विरुद्ध अधिकार होता है। स्वतंत्रता का अधिकार का हनन तब होता है जब किसी व्यक्ति को एक राज्य में से, एक राज्य का है और दूसरे राज्य में काम करने से मना किया जाता है, ठीक है, तो वो स्वतंत्रता के अधिकार का हनन होता है। तो इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। भारत की धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में कथनों को पढ़कर सही विकल्प बताना है। तो इसमें हमारा डी आंसर रहेगा। तीनों ही जो है इसमें क्या है, सही है। धर्मनिरपेक्षता क्या होती है, किसी भी धर्म को तवज्जो ना देना, ठीक है, सभी धर्मों को बराबर मानना। लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है, 543 है। सुमेलित युगम की पहचान करनी है आपको। देखिए सतत विकास लक्ष्य 16 शांति, न्याय और सशक्त संस्थाएं, ये ठीक हो जाएगा, डी राइट आंसर है। 1 दिसंबर 1984 को किस शहर में स्थित यूनियन कार्बाइड के कारखाने में गैस का रिसाव हुआ था, तो भोपाल में हुआ था। कौन सा मृदा निम्नीकरण का कारण रहेगा, वनोन्मूलन रहेगा। इंग्लिश मीडियम में यहाँ से देख लेंगे, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हो जाएगा, इसमें तीनों सही हो जाएंगे। इलेक्टेड मेंबर इन लोकसभा 543 हो जाएगा। मैचिंग पेयर है, ये आंसर हो जाएगा। भोपाल में गैस लीक हुई थी। और सॉइल डिग्रेडेशन का कारण क्या है, पेड़ों को काटना। इसमें असंगत की पहचान करनी है आपको, पुल, सड़क, मशीन, खनिज। तो इसमें असंगत कौन सा, देखिए पुल, सड़क, मशीन, ये तो एक ही उसमें आ गए, ठीक है। खनिज जो है वो बिल्कुल अलग है। नेक्स्ट देखिए 8th है, जल के संदर्भ में कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चयन करना है। तो इसमें महासागरों का जल जो है लवणीय है। पृथ्वी का लगभग 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। नदियों का अधिकांश जल लवणीय है। तो इसमें केवल दूसरा सही है, तो हमारा आंसर भी रहेगा। किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने आपको ये बताया था, ठीक है, तो पटसन आ जाएगा। और उचित विकल्प की सहायता से रिक्त स्थान पूर्ति करनी है। निधि जी, देश की जन्म दर मृत्यु दर से अधिक है तो उस देश में जनसंख्या जो है वो कितनी रहेगी, तो इसमें ए जो आ जाएगा उसमें वृद्धि हो जाएगी। जन्म दर ज़्यादा है तो जनसंख्या में क्या होगी, वृद्धि होगी। अगर मृत्यु दर ज़्यादा होती तो उसमें कमी आ जाती। नेक्स्ट देखिए 2 कथन दिए गए हैं। तो अभिकथन है 1782 में रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल को हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने का काम सौंपा। तो 1782 में नहीं, 1767 में सौंपा था, ठीक है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को 4 कालखंडों में विभाजित किया। तो डी आंसर रहेगा, ये ठीक है। ऑड वन आउट करना है तो मिनरल्स आ जाएगा, इसमें ओनली 2 करेक्ट आ जाएगा। क्रॉप इज़ कॉल्ड गोल्डन फाइबर, जूट आ जाएगा, ठीक है। इसमें जो पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर जाएगी, इसमें जो है ये हमारा गलत है, ये ठीक है, तो आंसर हमारा डी रहेगा। नेक्स्ट देखिए इसमें निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार लगाकर सही विकल्प का चयन करना है। पहली इंग्लिश फैक्ट्री की बंगाल में स्थापना जो है ये कब हुई थी, 1651 में। वास्को डी गामा भारत पहुंचे थे 1498 में। ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने का चार्टर मिला था 1600 में। तो इसको कालक्रमानुसार में लगाएंगे तो बी आंसर आ जाएगा। माझा प्रवास नामक पुस्तक की रचना किसने की थी, तो विष्णु भट्ट गॉडसे ने की थी, ठीक है। कथन और जो है कारण कथन दिए गए हैं। तो चार्ल्स कॉर्नवालिस में ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया। तो बिल्कुल बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। और कंपनी के ज़्यादातर अफसरों को लगता था कि इस ज़मीन में निवेश करना और खेती में सुधार करना आवश्यक है। तो ये हमारा राइट आंसर रहेगा बच्चों। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। खंड ख में देखिए लघु उत्तरीय दिए गए हैं। न्यायपालिका के 2 कार्य, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन न्यायपालिका के हैं, ठीक है। इसके अलावा कार्यपालिका के कार्य आ जाते हैं, विधायिका के कार्य आ जाते हैं जिसमें कानून बनाना आ जाता है, विधान पालिका के, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन एक आपको देखने को मिलेगा। जनहित याचिका यानी PIL, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लियर।
उसके बाद है दांडी मार्च के महत्व का आपको उल्लेख करना है। राजा राम मोहन राय ने कौन से समाज सुधार किए थे? तो सती प्रथा, शिक्षा में प्रसार, ये सब थे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना का उद्देश्य, तो देखिए जो भी मिशन थे ना, आप ये ध्यान रखिएगा, जो भी मिशन होते हैं उनका जो पहला काम होता है वो जन कल्याण का होता है, शिक्षा का प्रसार और जन कल्याण। अगर आपको डायरेक्ट बहुत अच्छे से कुछ ना भी पता हो तो आप इसमें ये ज़रूर लिख दीजिएगा, कोई भी मिशन आए तो जन कल्याण की भावना और शिक्षा में स्तर में सुधार होना चाहिए। तो यहाँ से कर लेंगे। इसमें हमारा आंसर बी रहेगा, इसमें विष्णु भट्ट गोडसे आ जाएगा। उसके बाद है इसमें दोनों ही स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हैं। हु फाउंडेड आर्य समाज? स्वामी दयानंद सरस्वती। ये क्वेश्चन यहाँ से देख लीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन ही है बच्चों ये, तो मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद है यहाँ से क्वेश्चन दिए गए हैं। देखिए, चाय की कृषि करना चाहते हैं तो चाय की भौगोलिक विषय परिस्थितियाँ कौन सी होंगी? तो ढलान वाला एरिया होना चाहिए, ठीक है। क्लाइमेट लिख देंगे। चावल की है तो चावल के लिए क्या कर सकते हैं? चावल बहुत ज़्यादा तापमान चाहिए, बहुत ज़्यादा बारिश चाहिए, ये सब लिखना था, ठीक है। अब देखिए, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताया था कि महात्मा गांधी की शिक्षा पर विचार और रविंद्रनाथ टैगोर के विचार। अगर आपने सैम्पल पेपर अच्छे से किए हैं, प्रैक्टिस पेपर, तो आपने बहुत अच्छे से क्वेश्चन को किया होगा। महात्मा गांधी वो स्किल बेस्ड एजुकेशन, यानी जो एक काम सीखना जिसमें होता है उसके ऊपर ज़्यादा वो फोकस करते थे। रविंद्रनाथ टैगोर वो नेचुरल एनवायरनमेंट में जो बच्चे सीखते हैं उस पर ज़्यादा थे, जो प्रैक्टिकल होता है उस पर उनका ज़्यादा फोकस रहता था। संसाधन के रूप में मानव की व्याख्या करनी है। उसके बाद देखिए, केस आधारित प्रश्न दिए गए हैं। हाशियाई तबका किसे माना जाता है? हाशियाई तबका, तो इसमें आप कोशिश कीजिएगा, आपको आंसर जो है ना इसमें ही मिल जाएंगे पैराग्राफ में। ना भी मिले तो कुछ अपने आप से बना के एक बार अच्छे से पढ़ के, आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है तो आप अच्छे से कर सकते हो। हाशियाई तबका किसे माना जाता है? जो लोग मुख्य धारा से अलग लोगों के लिए क्या कहा जाता है बच्चों? हाशियाई तबका। हाशियाई तबके के लिए नीतियाँ और कानून किस आधार पर बनाए जाते हैं? तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा। हाशियाई तबकों के हितों के संरक्षण के लिए उपाय कौन से हैं? तो इसके लिए जो नीतियाँ बनाई जाती हैं उनको प्रोत्साहन किया जाता है और ख़ास से तबकों को सही अवसर उपलब्ध कराए जा सकें, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे पेपर को, कंप्लीट इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे। केस बेस्ड है। वो आर कंसिडर्ड मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, तो जो मुख्य धारा यानी मेन स्ट्रीम से अलग हो उनको कहा जाता है। इसको पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। मजदूरों का शोषण क्यों किया जाता है? तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। मुनाफा कमाने की कोशिश में, ठीक है, इसलिए मजदूरों का शोषण किया जाता है। उसके बाद मजदूरों का शोषण किस प्रकार किया जाता है? तो उनको उनका हक नहीं दिया जाता और उनका मेहनताना नहीं दिया जाता, ये आंसर हो जाएगा। न्यूनतम वेतन कानून, तो इस कानून के तहत मिनिमम जो न्यूनतम वेतन है वो दिया जाना चाहिए, ये हो जाएगा आंसर। 12वां देख लेंगे। औद्योगिक तंत्र में निवेश प्रक्रम और निर्गत शामिल है, तो इसमें औद्योगिक तंत्र में निवेश का क्या अर्थ है? तो ये निवेश में कच्चा माल ये सब होना चाहिए। औद्योगिक तंत्र का प्रक्रम है यहाँ से यहाँ तक आंसर। एक उदाहरण की सहायता से औद्योगिक तंत्र की व्याख्या कीजिए, तो सूती वस्त्र उद्योग, यहाँ से लेकर और यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला है अनुच्छेद को पढ़ना है। इसमें आपसे पूछा गया है, इसको आपने कर लिया है तो यहाँ से देख लेंगे। झूम कृषि मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में की जाती है? तो झूम कृषि जो है यहाँ से झूम कृषि को गुमंतु कृषि कहा जाता है। नहीं, यहाँ से करेंगे, ये छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती है, ये पॉइंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको जो दिया गया है कि ज़मीन तक धूप लाने के लिए क्या किया जाता है? तो जो लोग ज़मीन तक धूप लाने के पेड़ों के ऊपरी हिस्से काट देते हैं, उनकी घास फूस जलाकर साफ़ कर देते हैं, ये आ जाएगा। और क्या है, विशेषता बतानी है झूम कृषि की, तो 2 विशेषताएं बतानी है, ये लिख देंगे। इसको गुमंतु कृषि कहा जाता है, एक तो विशेषता ये हो जाएगी और एक विशेषता हो जाएगी कि ये छोटे भूखंडों पर की जाती है, 2 विशेषताएं लिख देंगे। उसके बाद यहाँ से देखिए इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे, ठीक है। जैसे हिंदी मीडियम में बताया है इसी तरह से आपको इंग्लिश मीडियम में करना है। उसके बाद मानचित्र दिया गया है, तो मानचित्र में दिल्ली, लखनऊ, झांसी ये आपको अंकित करने हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, भारत, रूस, क्लियर, ये आपको वर्ल्ड मैप पे करना है। तो देखिए इसके अंदर ये जो है ये क्या हो जाएगा, ये दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लखनऊ जो है लगभग यहाँ पे, यहाँ जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका लखनऊ,
और यहाँ पे दिया गया है ये हो जाएगा झांसी। ठीक है, उसके बाद आपको दिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका, चाइना, इंडिया, रशिया। तो ये हो जाएंगे, देखिए ये हो जाएगा यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा ये सारा। ठीक है, उसके बाद है ये इंडिया है, आपको पता ही है ये क्या हो जाएगा इंडिया, और यहाँ इसके साइड में ये जो है चीन हो जाएगा, और ये क्या है ये रूस है। ठीक है, ये जो सारा है ये क्या है ये रूस हो जाएगा। तो ये था कंप्लीट पेपर। आई होप सभी बच्चों का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। आपने एमसीक्यूज़ में लगभग कितना स्कोर किया ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। इंग्लिश के सभी सैम्पल पेपर आपके साथ 1 बाय 1 जो है नियर अबाउट 6 सैम्पल पेपर आपके साथ शेयर किए जाएंगे, उनको बहुत अच्छे से कीजिएगा ताकि आप अच्छा स्कोर कर सकें। क्लियर? तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और जैसे ही ऑथेंटिक आंसर की आएगी आपके साथ शेयर कर दी जाएगी।